कश्यप, योर फिजिक्स टीचर। आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेथ इन फिजिक्स में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। सबसे पहला, इस चैप्टर में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक्स है हमारा। सबसे पहला तो हम इस करंट के ही बारे में जानेंगे और हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। देन हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम? ओम्स लॉ। फिर इसी में पढ़ेंगे रेसिस्टर। फिर पढ़ेंगे इसका कॉम्बिनेशन। किसका? रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन। फिर हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फिर हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। एंड देन हम पढ़ेंगे आगे किरचॉफ्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जब हम ये पढ़ लेंगे तो जब हम इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, उसमें कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट, जहां से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। मैं खुद हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम आपको हो सकता है, एंड देन हम लोग उस पे क्वेश्चंस एंड देन आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट। ठीक है, आपको जब भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज में अगर आपको डाउट लगता हो, सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाला थोड़ा पॉइंट नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा वीडियो बना के डाल दूंगी। देखो आपका ये प्रॉब्लम था इस टॉपिक में, इस पॉइंट में मैंने ये किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं करंट। सबसे पहला, करंट क्या है, कब करंट फ्लो करेगा। तो ये बेसिक चीज है, आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे कि जब कभी वेन एवर चार्ज फ्लोज देयर इज इलेक्ट्रिक करंट, या वेन चार्ज फ्लोज, लेकिन जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ऐसा हमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, बेसिक डेफिनेशन है ना। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट अभी हम जिस स्टैंडर्ड में हैं, जहां पे इसका परफेक्ट डेफिनेशन और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है, ये कैसे क्या, वो देखते हैं। आप देखो, चार्ज जो है आप जानते हैं कैसे होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। मान लो कि जैसे सपोज करो, देख लो आप कि अगर हम एक कंडक्टर सोचे, है ना, और इसको कनेक्ट करें हम इससे, बैटरी से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो बड़ा वाला डंडा है, ये बड़ा वाला डंडा का मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल, और छोटा वाला डंडा लोअर पोटेंशियल। ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है बैटरी में कि बड़ा वाला डंडा छोटा वाला डंडा। हम ऐसा बोलेंगे, बोलते हैं कि हमें समझने में आसानी हो, है ना। तो देखो आप, इस बैटरी बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए प्लस है, ए माइनस, यानी हायर और लोअर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, हायर से लोअर। जो लोग अभी पहली बार 12th पढ़ रहे हैं उनको लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बस इतना अभी आप ध्यान रखें। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे इसमें क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो हमारा
पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल अगर कहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, ठीक है। और अगर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो उस पे उसके वजह से जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पे वो F बराबर QE लगता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, आपका फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। आप खुद सोचो ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव तो फोर्स किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कहां से कहां, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। वहीं अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर मूव करता, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव्स करता है, मूव्स फ्रॉम कहां से कहां, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ऑलवेज रिमेंबर कहां से कहां, हायर टू लोअर। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जहां पोटेंशियल डिफरेंस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर की ओर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से किसी भी चार्ज पे फोर्स लगता है F बराबर QB। अगर वह चार्ज पॉजिटिव है तो उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव है तो वो हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगी। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां से कहां मूव करेगा, मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से हम एक रफ और या जस्ट एक आइडिया दे सकते हैं और बता सकते हैं कि जब कभी भी चार्ज मूव करेगा तो करंट होगा, ठीक है। ये बेसिक है कि हाँ भाई चार्ज मूव किया तो करंट होगा। whenever charge flows there will be electric current या flow of charge is called electric current। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लिखना चाहें, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक करंट में हमने अभी क्या देखा कि भैया जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब एक हायर और दूसरा लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां से कहां, हायर टू लोअर। और किसी चार्ज पे फोर्स लगता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से F बराबर QV, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हायर से लोअर पोटेंशियल में और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लोअर टू हायर पोटेंशियल में, ठीक है। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है चार्ज के वजह से, या इलेक्ट्रिक करंट होगा जब भी चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम इसका और एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भाई हम कैसे बताएं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है कि नहीं, कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी भी बॉडी से, है ना, हमको बताना है या करंट एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है। तो देखो मान लो ये रामलाल है, ठीक है, और ये रामलाल खड़ा है और इस रामलाल के बॉडी से अगर हम मान लो कि 2 कूलम चार्ज, कितना कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कराते हैं। रामलाल के बॉडी से 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कराते हैं तो करंट कितना फ्लो करेगा इसमें। तो करंट बेसिकली हम कैसे, जो याद करो 10th का, आप जो पढ़े हो 10th क्लास में क्या पढ़े थे कि करंट बराबर क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। यहाँ पे क्या लिखोगे 2/1, कितना लिखोगे 2 एम्पेयर, है कि नहीं। अगर हम वही बोले किसी रामलाल के बॉडी में 2 कूलम चार्ज अगर हम 0.01 सेकेंड में 0.01 सेकेंड में फ्लो कराते हैं, अब इसी रामलाल के बॉडी में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो अगर निकालें तो
तो 2/0.01, ये अब कितना हो गया 200 एम्पियर। कुछ अंतर आया कि नहीं आया? और ये 0.01 सेकेंड रामलाल का हो सकता है, रामलाल के जीवन का अंतिम क्षण हो, है कि नहीं? तो बेसिकली करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो करंट को हम डिफाइन करते हैं, तो हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखना, रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी दिखाया ना कि अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम फ्लो करे तो 2 एम्पियर, लेकिन वहीं 0.01 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो करे तो 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए रेट ऑफ फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यही है हमारा क्या इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक, या यूं कहो डेफिनेशन। अगर आप बोलना हो कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। आपको क्लियर होगा कि क्यों रेट इंपॉर्टेंट है। रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके ही बॉडी से या मेरे ही बॉडी से 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो करे तो 2 एम्पियर करंट, लेकिन वहीं 0.01 सेकेंड में करे 2 कूलम चार्ज ही तो हमारे बॉडी से 200 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब हम इसी को समझ में आया। अब देखिए आगे, हमें मालूम है कि आपको पता होगा dy/dx को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम करंट को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम करंट को क्या लिखते हैं? या सिंपल हम लिख सकते हैं I को dq/dt, जिसका मतलब यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक करंट जो है सबसे पहला स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है। देखो, इस बात को लेके बहुत ये कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, कोई इसको टेंशन भी बोलता है ना, कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है, या इसके पास डायरेक्शन ऑब्वियसली है करंट के पास, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो वेक्टर तो कभी नहीं होगा। हमसे पूछा जाए तो जस्ट इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पेयर होता है। एसआई यूनिट इज एम्पेयर, जिसको डिनोट किससे करते हैं हम? ए से, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें हम, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, M0 L0 T0 A1S, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें अगर मान लो हमें लिखना है एट एनी इंस्टेंट या एट एनी टाइम, बेसिकली करंट को हम कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। क्या पढ़ेंगे आप? इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है करंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, करंट एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट या
और टाइम t, एट एनी इंस्टेंट और एट एनी टाइम t। और इसको हम कैसे बताते हैं? इज गिवन एज, आपको मालूम है, पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I से डिनोट करते हैं, और इसको हम I बराबर dq बाई dt भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि सर आप करंट को ऐसे ही लिखे थे डेफिनेशन में कि मैथमेटिकली, हाँ, वही जो I बराबर dq बाई dt लिखा था, यही इंस्टेंटेनियस करंट भी है। यहाँ पे dq का मतलब क्या है कि स्मॉल चार्ज फ्लोइंग इन स्मॉल टाइम इंटरवल। अब अगर मान लो, अगर हम दूसरा हम करंट को ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं, आप पढ़ेंगे एवरेज करंट। क्या पढ़ेंगे? एवरेज करंट। मतलब इसका क्या है? एवरेज करंट का मतलब क्या है कि मान लो कि इफ सपोज करो कि डेल क्यू चार्ज, कितना चार्ज? डेल क्यू चार्ज फ्लो करता है इन टाइम डेल्टा टी थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में अगर डेल क्यू चार्ज फ्लो करता है, देन एवरेज करंट कैसे लिखते हैं? आई एवरेज इज एज डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, हमने क्या देखा? कि देखा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है? करंट एट एनी इंस्टेंट और एनी टाइम टी। इसको कैसे लिखते हैं? तो dq बाई dt। यहाँ पे dq का मतलब क्या होता है? स्मॉल चार्ज dq फ्लोइंग इन स्मॉल टाइम dt। एवरेज करंट का मतलब कि अगर डेल क्यू चार्ज फ्लोज करे टाइम डेल्टा t में किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो हम आई एवरेज को क्या लिखेंगे? डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, अब हम लोग इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। याद रहे, आप जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होंगे तो आपको मालूम है कि करंट कैसा होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एम्पेयर कैसी है? फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको, जैसे कि आपने देखा कि सर आपने अभी भी बोला कि एसआई यूनिट जो होता है करंट का वो एम्पेयर है, तो आप थोड़ा बताओ कि 1 एम्पेयर क्या होगा? बेसिक एम्पेयर को ही डिनोट करते हैं हम ए से। 1 एम्पेयर क्या है? ध्यान से देखिए। 1 एम्पेयर का मतलब है कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे किसी क्रॉस सेक्शन से, तो हम कहेंगे कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना है? 1 एम्पेयर है। मैं क्या बोला कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, तो हम कहेंगे कि उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पेयर। अब कहीं कहीं लिखा रहता है, जो आप आगे आपको मिलेगा जब हम पढ़ेंगे, कि स्टेडी करंट। क्या लिखा रहेगा? स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट का मतलब क्या समझेंगे? स्टेडी करंट का मतलब है कि करंट जो है चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर कहीं पे लिखा हो स्टेडी करंट, इसका मतलब ये है कि करंट जो है डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपको मालूम है कि आपके या हमारे घरों में जो करंट आता है, हाउस होल्ड सप्लाई, वो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वो स्टेडी करंट नहीं होता। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेरी कर रहा है। यहाँ पे स्टेडी करंट अगर कहीं लिखा है तो मतलब ये है करंट डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने बोला भी कि भाई करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन ये करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वो देखेंगे हम जस्ट इसके बाद। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान रखो, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है ना। मतलब बड़ा वाला डंडा क्या रिप्रेजेंट करता है? हायर पोटेंशियल। छोटा वाला डंडा क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर पोटेंशियल।
इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। तो पॉजिटिव चार्ज हमने क्या बोला था, किधर मूव करेगा, हायर टू लोअर। तो याद रखना करंट का डायरेक्शन जो होता है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके डायरेक्शन में होगा। याद रखना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट पहला इज इन डायरेक्शन। याद रखना कि फ्लो ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये, या दूसरा हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वैसे ही हम बोले कि या हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन opposite direction of flow of negative चार्ज, यानी कि करंट फ्लो किधर करेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, इधर। या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। या हम कहें अगर नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन्स होता तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता इधर, लोअर टू हायर। क्योंकि जस्ट हम स्टार्टिंग में बताए थे कि हमेशा नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो उस केस में करंट चाहे पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से, मतलब हम जानते हैं कि जब कभी भी चार्ज फ्लो करेगा करंट होगा, तो चार्ज क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है या नेगेटिव चार्ज। करंट जो है जब कभी भी चार्ज फ्लो होगा तो करंट होगा, तो या तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे या नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और करंट का भी डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, या यूं क्या कहें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो उस केस में भी करंट का डायरेक्शन किधर होगा, उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा है उधर ही करंट होगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर मूव कर रहा है तो इसके वजह से करंट इधर ही होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है ये इधर फ्लो कर रहा है तो इसके वजह से करंट अपोजिट डायरेक्शन में। बस इतना ही हमको समझाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, देखो अब देखिए कि करंट जो है, मान लो कि इधर से आ रहा है, मान लो कि 3 एम्पेयर और इधर से आ रहा है 4 एम्पेयर, इधर से निकलेगा, है ना। तो बताओ इधर से कितना करंट निकलेगा, मान लेते हैं आई। तो क्या आई 5 होगा, नहीं, क्योंकि करंट अगर 5 होता तभी ना हम बोलते कि भाई यहाँ पे इधर से डायरेक्शन है, इधर 4 इधर 3, आप इसका एडिशन कर रहे हो, वेक्टर एडिशन, तो 5 है ना। करंट कितना आएगा, तो जितना यहाँ पे करंट पहुंच रहा है उतना ही करंट यहाँ से निकलेगा। तो करंट का आंसर जो ये आई है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 एम्पेयर प्लस 4 एम्पेयर इक्वल्स टू 7 एम्पेयर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई जो करंट है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ठीक है उसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, अतः वो स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। और कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, और कुछ छोटी छोटी बातें। मान लो किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है,
तो इसका मतलब ये मत समझना कि कंडक्टर भी चार्ज हो जाएगा या कंडक्टर पे कोई चार्ज डेवलप कर जाएगा, नहीं। मान लो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, अगर मान लो इसमें 2 एम्पेयर करंट इधर से एंटर किया तो इधर से भी 2 एम्पेयर निकलेगा, इसमें 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज यहाँ पे एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से निकल रहा है। इसीलिए जब कभी भी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब ये मत समझना कि कंडक्टर पे कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि इस एंड से जितना चार्ज इंटर कर रहा है उतना ही चार्ज ने इस एंड से निकल रहा है बाहर, तो फिर चार्ज कैसे डेवलप होगा, है कि नहीं? इसीलिए जब भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर में कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। छोटी छोटी बातें हैं सब, है ना, प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए आपको। और कुछ कुछ बातें ध्यान लो। मान लो कि चलो बेसिक सवाल है जो आप जानते हैं, अब आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पे, देखते हैं, आप पढ़े भी होंगे। हाउ मेनी electrons per second passing through a wire constitutes 1 ampere करंट। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास करे एक वायर से कि उस वायर में करंट कितना फ्लो करे, 1 एम्पेयर। यानी कि अगर किसी वायर में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा होगा या पास कर रहा होगा। तो देखो ध्यान दो कितना, 1 सेकेंड में। टाइम इंटरवल ज्यादा है तो कौन सा करंट, आई का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेल क्यू बाई डेल टी, या इसी को हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, यानी क्यू बाई टी। इसी को अब हमको मालूम है कि अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी बॉडी पे तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Ne। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर Ne बाई टी। ये फॉर्मूला भी है, आप ध्यान रखेंगे। आई को हम क्या लिख सकते हैं, मेरा क्वेश्चंस बनाना तो ठीक है लेकिन उसके जरिए एकदम छोटा सा सवाल लेंगे और एक फॉर्मूला सीख जाएंगे, उसका एप्लीकेशन सीख जाएंगे। हमारा पर्पस यही होगा, हमेशा याद रखना, एक छोटा सवाल लिए और पूरा कॉन्सेप्ट सीखना। तो करंट बेसिकली क्या पढ़े थे, डेल क्यू बाई डेल टी। इसी को अगर हम क्या, टाइम इंटरवल टी है और तो कितना चार्ज फ्लो किया क्यू, तो उसी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी। अगर किसी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर चार्ज कितने होंगे, Ne बाई टी। इस तरीके से हमारा करंट कितना है, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो करंट कितना है, 1 एम्पेयर, Ne बाई टी। तो टाइम कितना है, 1 सेकेंड। यहां से हम क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 1 बाई ई। और e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। यानी कि अगर किसी वायर से अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, ये आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ये आप बनाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट
will be the number of electrons passing through a heater wire in 1 minute if it carries a current of 8 एम्पेयर। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा एक हीटर वायर में 1 मिनट में, जब उसमें करंट कितना है 8 एम्पेयर। आप इसका हिंट दे रहा हूं मैं, आप बनाना। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो क्वेश्चंस पढ़ो पहले। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो निकालना क्या है? n पासिंग थ्रू ए हीटर वायर इन 1 मिनट, यानी टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। यानी 1 मिनट कहने का मतलब 60 सेकेंड। आई दिया है 8, है ना। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकलेगा। जो आंसर आएगा इनका, वो आंसर होगा आपका 3 इंटू 10 का पावर 21। सॉल्व करेंगे सभी लोग, आइएगा। अब चलिए इसको मैं मिटाता हूं। और कुछ देखते हैं। मान लो कि अगर मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका रेडियस r है। तो अगर इसमें हम इस पूरे सर्कल में एक चक्कर लगाने में, यानी 1 टाइम पीरियड में कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है। तो बेसिकली I बराबर क्या होगा? Q/T। अच्छा, और टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां से हम I को क्या लिख सकते हैं? QV बाई 2πr। मतलब क्या है ये? फिर से देखो, तो बेसिकली एक चार्ज Q था जो चक्कर लगा रहा था सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से। तो एक साइकिल, यानी कि एक साइकिल में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो उतने टाइम में कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम इजीली ऐसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, बाकी जो है कुछ क्वेश्चंस, इसका नोट्स आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा आज। जो हमारा लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का या व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। आप जाके मांग सकते हैं, आपको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट डे हम लोग जब मिलेंगे तो जो क्वेश्चंस आज मैं देगा उस क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। इसमें मैं दूंगा, आप बनाना। कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, मैं डिस्कस भी करूंगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स लिखेंगे। नहीं समझ में आएगा जो चीज़ें, वो चीज़ें आप कमेंट्स में बताएंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। हाँ, एक और बात, आपको लगे कि आपको समझ में आ रहा है और आपको हेल्प हो रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत क्वालिटी इशू होगा, कोऑपरेट कीजिए। कोई सजेशंस आपको लगता है आप बता सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।